बुल स्टॉक के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अपने रेगुलर थीम पे। पहले पार्ट में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की और कार्यक्रम के सेकंड पार्ट में बात करेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक की। और आज जो स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही शानदार स्टॉक है, तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 की फ्राइडे की क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 11,914 था और उसी समय मैंने ये भी बताया था कि इस वीक में हमें 12,000 क्रॉस करता हुआ निफ्टी दिखाई देगा और वैसा ही कुछ होता है और एक हाई लगता है 12,022 का। 12,022 टच होने के बाद निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिलता है और एक लो भी लगता है 11,867 का और अभी निफ्टी 11,930 पे बंद है। 11,900 का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है और अभी हमें इस क्लोजिंग पे ये समझ में आता है कि आगे निफ्टी का चाल अच्छा होने वाला है। अगर हम बात करें अगर शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट की भी तो ये शॉर्ट टर्म का गिरावट ही होगा। रीजन ये है कि अभी बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। रीजन ये है कि अगर गिरावट की बात करें तो हमें अब गिरावट जो है वो नवंबर सेकेंड वीक के आसपास दिखाई देगा जब हमें यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे पास होंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो मीडिया कवरेज के मुताबिक बहुत सा अच्छा गिरावट देखने के लिए हमें मिलेगा। एटलीस्ट 10% का गिरावट तो जरूर एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अगर आज की बात करें तो निफ्टी काफी फ्लैट था और इसके क्लोजिंग से भी आपको यह बात पता चलता है, लेकिन अभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। 11,900 का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो ये पॉजिटिव साइन माना जाएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की और देखते हैं इसमें किस तरह का हाल हमें आज दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट दिन का क्लोजिंग 23,846 था और आज ओपन होता है 23,955 पे, जो कि काफी एक अच्छा ओपनिंग माना जाएगा। उसके बाद एक हाई लगता है 24,190 का और एक लो भी लगता है 23,552 का और अभी बैंक निफ्टी 23,712 पे बंद है। अगर हम आज की बात करें बैंक निफ्टी में तो लगभग हमें 134 पॉइंट का लॉस दिखाई देता है और अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग आधा % बैंक निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिला। अगर हम बैंक निफ्टी में इस तरह का मूवमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी बहुत फ्लैट है, निफ्टी 50 भी फ्लैट चल रहा है। अभी कंफ्यूजन है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, किस तरह का सिचुएशन होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो आप देख रहे हैं कि अभी बहुत ही फ्लैट चल रहा है और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का गिरावट बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है। निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी अगर गिरना होता आज तो काफी अच्छा गिरता, लेकिन आज फाइनेंस मिनिस्टर का आप देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने के लिए नहीं मिला। कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मार्केट ने नहीं लिया और ये फ्लैट आज बंद हुआ है। आज हम बात करें तो आज बहुत ही ज्यादा जो फोकस था वो वेदांता के डीलिस्टिंग पे था, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे वेदांता में। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब हम स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि हमने सैटरडे नाइट को ही हमने क्या बताया था। सैटरडे नाइट को ही हमने बताया था कि लगभग इसमें 20 से 25% का गिरावट देखने के लिए मिलेगा और वैसा ही कुछ आज होता है। तो आज अगर हम बात करें वेदांता की तो लगभग इसमें 20% की गिरावट हमें देखने के लिए मिला। चलिए चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे पार्ट में और बात करते हैं आज एक स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही शानदार स्टॉक है। अभी बहुत सारा न्यूज बेस्ड स्टॉक है और इसमें आप शॉर्ट टर्म में प्ले करके बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। कैसे आप पैसा अर्न करेंगे और कैसे क्या क्या करना है इसमें हम आपको आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए अपने कार्यक्रम के सेकंड पार्ट में चलते हैं और बात करते हैं आज एक स्टॉक स्पेसिफिक का। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है वेदांता। चलिए इसके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं एनएसई के वेबसाइट पे और देखते हैं इसमें किस तरह का कारोबार हमें आज देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो ₹1 का फेस वैल्यू है। 52 वीक हाई इसका ₹166 है और 52 वीक लो इसका ₹60 के आसपास है। अगर हम इसकी बात करें आज के क्वांटिटी ट्रेड के लिए तो आज सबसे ज्यादा ट्रेड आज अगर किसी शेयर में होता है तो वो वेदांता ही है। लगभग 14 करोड़ के आसपास इसमें क्वांटिटी ट्रेड होता है और डिलीवरी भी उठता है इसमें लगभग 4 करोड़ के आसपास। और डिलीवरी की परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग 28% इसकी डिलीवरी की परसेंटेज थी। डिलीवरी की परसेंट से हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं वेदांता में।
वेदांता की डीलिस्टिंग की बात हो रही थी और उसको कुछ झटका लगा है और इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं और क्यों ये आज 20% गिरा। उसके पहले हमने सैटरडे को ही टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया था कि इसमें लगभग 20 से 25% का गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। वैसा ही कुछ होता है और लगभग 20% का गिरावट हमें वेदांता में दिखाई देता है। अगर हम बात करें उस 20% को हटा दिया जाए और आगे क्या संभावना है, इसमें किस तरह का ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। अगर हम बात करें कि आगे का क्या फ्यूचर है तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि लगभग 90 रुपए के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं 90 का जो टारगेट है या 90 का जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग पोजीशन है। अगर उसके नीचे गिरावट होती है तो बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिलेगा वेदांता में, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ट्रेड लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म में प्ले जरूर करना चाहिए वेदांता में। अगर हम आज की बात करें तो इसमें लगभग 90 रुपए के आसपास आपको इसमें खरीदारी करनी है और आपको स्टॉप लॉस भी एक मेंटेन करके रखनी है। वैसे मैं अपने वीडियो में कभी भी स्टॉप लॉस के बारे में चर्चा नहीं करता हूं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं बिलीव भी नहीं करता हूं। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बिलीव करता हूं। लेकिन आज एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आज वेदांता को चुना है अपने स्टॉक स्पेसिफिक के लिए। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 86, 87, 88 रुपीज। ये 3 पॉइंट है आपके पास। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें आप प्ले करिए। आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। जो टारगेट हम आपको दे रहे हैं वो है 110 रुपए के आसपास का। तो 110 रुपए के आसपास ये टारगेट आपको जरूर अचीव होता हुआ दिखाई देगा विद इन अ वीक। विद इन अ वीक आपको 110 रुपए का टारगेट इसमें नजर आने वाला है। तो अगर आपको इस शेयर में प्ले करना है तो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लीजिए पहले और उसके बाद ही आप इसमें ट्रेड लिया करिए। अगर हम बात करें, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड शेयर है, ये कभी भी चढ़ जाता है कभी भी गिर जाता है। ये शेयर मार्केट है, आपको भी पता है कि इसमें कुछ भी संभव है। तो अगर इसमें ऑपरेटर का गेम होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसमें और भी गिरावट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम नजर आती है और 90 रुपए इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट नजर आता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां मिलता है आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और बेहतरीन शेयर्स। तब तक के लिए टेक केयर।